हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी जी ने 1909 में लिखी थी। लंदन से साउथ अफ्रीका जाते समय एक जहाज पे मतलब शिप पे बैठ के लिखी थी और केवल 9 दिवस में लिखी थी यह किताब। आज का जो हमारा विषय है स्वराज, हिंद स्वराज। तो स्वराज का मतलब है कि केवल शासन से आजादी हासिल करना नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक आजादी भी ये स्वराज का मतलब है। स्वराज का मतलब है राष्ट्र निर्माण के लिए आपसी Welcome to सहयोग Warsaw, the host of और मेल meetings. जोल पर जोर Please देना है। listen now. स्वराज का मतलब है लोगों की संप्रभुता जो शुद्ध नैतिक अधिकार पर आधारित हो। आर्थिक रूप से स्वराज का मतलब है मेहनतकश लोगों के लिए पूरी आजादी। स्वराज का मतलब है सभी तरह की पाबंदियों से आजादी यानी स्वशासन। स्वराज का मतलब है आध्यात्मिक और नैतिक आजादी यानी आत्मा का राज्य। तो आज का ये जो टॉपिक है स्वराज का, इस पर कबीर को कहा गया है कि प्रेजेंटेशन करे। तो ठीक है। नमस्ते सभी को और नमस्ते साथियों। मेरा नाम कबीर है और मैं इस जनसेवा मुहिम से जुड़ा हूँ, कांग्रेस सेवा दल की। और आज मैं हिंद स्वराज ये जो पुस्तक है, इस ये जो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी उसके बारे में, अ, उसका एक थोड़ा सा विश्लेषण, एक थोड़ी सी चीजें जो मुझे इस पुस्तक में से समझ में आई, जो हिंद स्वराज की संकल्पना मुझे समझ में आई, वो मैं आपको जो है एक शॉर्ट में, और जितना मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं भी थोड़ा नया हूँ और मुझे भी पूरी तरह से तो किताब नहीं समझ में आई, लेकिन कुछ हद तक कुछ कुछ चीजें जो मुझे समझ में आई वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और एक जो मतलब एक विचार मिला है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ये जो हिंद स्वराज ये जो पुस्तक थी, ये महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। और इसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा इसका इतिहास जाने तो 1909 में गांधी जी ने ये पुस्तक लिखी थी जब वे दक्षिण अफ्रीका से वापस आ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका नहीं, यहाँ से इंग्लैंड से वापस आ रहे थे। और उन्होंने साउथ अफ्रीका वापस आ रहे थे, भारत नहीं, क्योंकि भारत के पहले वह साउथ अफ्रीका में काम करते थे गांधी जी। ये बात आप सब जानते होंगे। कबीर जी जी साउथ अफ्रीका से गांधी जी आ रहे थे। सर, नहीं नहीं, साउथ अफ्रीका से नहीं आ रहे थे, वो इंग्लैंड से इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे। हाँ, इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे। साउथ अफ्रीका से 1915 या के आसपास आए थे भारत के लिए। हाँ, तो ये उसके ओके पहले ओके की बात है। हाँ ओके ओके। हाँ हाँ। तो मेरा खत्म हो जाने दीजिए, फिर अगर मेरे फैक्ट्स गलत भी होंगे तो आप मुझे प्रेजेंटेशन के बाद जरूर करेक्ट करिएगा। हाँ, तो दो दो लोगों के सदस्य के दल को भेजा गया था इंग्लैंड में अंग्रेजों से बात करने के लिए, 1909 के पहले। तो उसमें गांधी जी थे और तब वे साउथ अफ्रीका में काम करते थे, वह भारतीयों की बात रखने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। तो वहां से साउथ अफ्रीका वापस आ रहे थे। तो वहां पर उन्होंने जो है जहाज में बैठे बैठे ये हिंद स्वराज की पुस्तक गांधी जी ने लिखी। अ, और 1910 में जो है ये पुस्तक के रूप में जो है ये प्रकाशित हुई। 1922 तक ये गुजराती में और हिंदी में ये जो है पूरे भारत में पढ़ी जाने लगी। और 2009 में जो है इसका 100 वर्ष पूरे हुए इस पुस्तक को। और इस पुस्तक की शताब्दी मनाई गई। और ये पुस्तक
जो है की जो रचना है ये एक पाठक और संपादक के रूप में रखी गई है कि पाठक जो है वो इसे पढ़ रहा है और उसके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, और संपादक जो है, जो यहाँ संपादक के रूप में गांधी जी अपने विचारों को रख रहे हैं, और ये जो हिंद स्वराज के विचार है उन्हें गांधी जी बता रहे हैं। तो स्वराज की संकल्पना क्या बताई गई है इस पुस्तक में। तो स्वराज क्या है, ये पूरा एक चैप्टर इस किताब में बताया गया है। तो क्या क्या अंग्रेजों को सिर्फ भारत से भगा देना या एक शासन में परिवर्तन करना, क्या यही स्वराज्य है? क्या यही जो है आजादी हम मानेंगे? तो इस पर जो है गांधी जी ने एक हमें विचार करने को कहा, और ये सवाल भी हमारे सामने रखा कि अगर अ, अंग्रेजों से हमने जो मांगा वो हम जो मांगे वो अगर अंग्रेजों ने हमें दे दिया, तो क्या हम जो है वो उसे अंग्रेजों को यहाँ रहने देंगे? क्या हम उन्हें मानेंगे? तो हम क्यों आजादी चाहते हैं? और उसकी मतलब गांधी जी ने एक दूरदृष्टि रखी कि आजादी तो हमें चाहिए, लेकिन आजादी के आगे क्या? तो किस तरीके की हमें आजादी चाहिए? और तो इसमें उन्होंने ये बात रखी। और अगर हम सिर्फ अंग्रेजी शासन बदलने को स्वराज्य कहते हैं तो वह सच्चा स्वराज्य नहीं है। और भारत को मजबूत करना, भारत की जनता को मजबूत करना, भारत को एक भारत के समाज में परिवर्तन लाना, भारत को एक एक प्रगतिशील और एक दूरदृष्टि के साथ आगे बढ़ाना, अ, और ये सभी चीजों को साथ में रख के आगे बढ़ना जो है स्वराज है। ये गांधी जी ने जो है एक संकल्पना हमारे सामने रखी। और गांधी जी ने ये भी कहा कि हम गुलाम कैसे बने। तो हम जो है सिर्फ गांधी जी ने ये किताब में अपने ये लिखा है कि हिंदुस्तान अंग्रेजों ने अ, अंग्रेज आए, लेकिन हमारी गलतियों के वजह से अंग्रेज हिंदुस्तान को कब्जा पाए। तो हिंदुस्तान अंग्रेजों ने लिया नहीं, बल्कि हमने उन्हें दिया। और अंग्रेज आए तो थे व्यापार करने, लेकिन वे फिर कैसे कैसे फिर हमारे आवाज आ रहा है। हाँ। तो तो अंग्रेजों ने कैसे जो है हम पर कब्जाया। तो अ, ये जो है हमने जो है हमारी गलतियों के वजह से एक मोटा मोटी यही कहा है कि हमारी गलतियों के वजह से हमने व्यापार के फायदे के लिए भी जो हिंदुस्तान में राजा शासन करते थे उन्होंने अंग्रेजों को आने दिया, और हमने हमारी जो अ, परंपरा है, हमारी जो सभ्यता है, उसे बदल कर हमने अंग्रेजों की परंपरा और उनके लाई हुई चीजों को हम अपनाने लगे। उस चीज से हम धीरे धीरे गुलाम बनने लगे। जितना मुझे इसमें समझा है उस हिसाब से। और गांधी जी ने ये भी कहा कि हमें जो है ये रेलगाड़ियां, वकील और डॉक्टर, इनकी जरूरत ना पड़े ऐसा समाज बनाना चाहिए। और ये भी कहा कि पहले जो है हिंदुस्तान के लोग पैदल चलते थे, बैलगाड़ियों से चलते थे। लोगों को लोग आप आपस में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन रेलगाड़ियों से वो चीजें खत्म हुई और हम एक अलग दिशा में ये हमारा हिंदुस्तान जाने लगा। जो आज हम भले ही माने कि हाँ
रेलवे तो हमको जरूरी है, रेलगाड़ियां तो रेलगाड़ी से तो सब सफर करते हैं, हम भी सफर करते हैं। लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से गांधी जी ने उसे देखा कि अगर हमें सच्चा स्वराज चाहिए तो हमें क्या ये सब चीजों की जरूरत है क्या। और गांधी जी ने ये भी कहा कि वकीलों ने भी जो है वो सुलह करने की बजाय विवाद को बढ़ावा ही दिया है। और उन्होंने जो है मतलब ऐसा नहीं कि वकीलों के खिलाफ कहा, लेकिन ये कहा कि अ, और अच्छे से जो है वकीलों को काम करना चाहिए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में स्वराज पाने के लिए मददगार रहना चाहिए। और डॉक्टरों के बारे में वही कहा जो हम दवाइयों के बारे में ये रहता है कि दवाइयों से जो है डॉक्टर दवाई देकर जो आजकल जो नई तरीके की जो मॉडर्न मेडिसिन हमारे सामने आई है कि बस दवाई दिया तो कुछ समय के लिए ठीक हुआ, फिर हम खुश हो गए। और फिर हमने फिर एक एग्जाम्पल भी ये किताब में दिया कि हमने जैसे समझ जाओ कि हमने बहुत कुछ खाया और फिर हमारा पेट खराब हो गया, तो हम डॉक्टर के पास गए, हमने दवाइयाँ लिया और हमें राहत मिल गई। तो और फिर कुछ दिन बाद हम फिर से बीमार हो गए, फिर से डॉक्टर के पास गए और फिर से वही एक चक्र में जो है ये व्यवस्था जो है डॉक्टरों की और ये पूरा ये जो मेडिकल सिस्टम की ये अभी ऐसे चल रही है। लेकिन उसी को बदलने के लिए गांधी जी ने जो है नेचुरोपैथी का इलाज लाया और उसे लाया नहीं, एक्चुअली उसे बढ़ावा दिया कि हमें और डॉक्टरों को भी ये एक सलाह दी कि जो मूल जो रोग है उसको ठीक करने के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें बस दवाइयां देकर बीमारियों को दबा देना चाहिए। तो वो चीज पर था कि डॉक्टर और ये दवाइयों से सिर्फ हमारा जो बीमारियां हैं वो दब जा रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो अंदर से ठीक करने पर जोर देना चाहिए। और एक एक सभ्यता की भी बात जो है ये पुस्तक में गांधी जी ने कही कि हिंदुस्तान की सभ्यता सभ्यता जरूरी है और हमें सभ्यता को बचाना है और उसकी ये एक बड़ी लड़ाई है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। अ, गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तानी सभ्यता में कमियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी अ, हिंदुस्तान अपनी बुनियाद पर टिका रहा। हिंदुस्तान का जो कल्चर था, हिंदुस्तान का जो सभ्यता थी, जो सिविलाइजेशन था, उसमें उसमें कुछ कमियां थी, जाति व्यवस्था थी, बहुत कुछ था, लेकिन अपनी बुनियाद पर टिका रहा, वो नीति पर, अपने सिद्धांतों पर, अपने नीति पर जो है आगे बढ़ रहा था। और हमें जो है नीति पर आगे बढ़ना चाहिए। और अभी की जो अंग्रेजी सभ्यता जो अंग्रेजों ने लाया, वो उन्होंने हिंदुस्तान को खत्म किया, जो हम ग्राम स्वराज भी कहते हैं, जो गांव को खत्म किया अंग्रेजों ने। और फिर हमारी जो व्यवस्था थी, मतलब गांधी जी का ये कहना था कि हमारी जो व्यवस्था थी वो सेल्फ सस्टेनिंग थी। हम खुद खुद जो है गांव में किसी को रोजगार की उस हद तक कमी नहीं पड़ती थी। गांव में सबके पास रोजगार था, हमारे गांव मजबूत थे, हमारा देश मजबूत था। उस देश को धीरे धीरे कमजोर किया, लूटा। और अंग्रेजों ने हमारी सभ्यता को, हमारे कल्चर को और हमारे पूरे हिंदुस्तान को कमजोर किया। तो अंग्रेजों ने सिर्फ आकर हमें लूट कर चले नहीं गए, तो हमारे मन पर एक बदलाव लाया और हमें ऐसा एहसास दिलाया कि हमारी जो सभ्यता है वही गलत है, हम जो करते आ रहे हैं वही गलत है। वैसा उन्होंने हमें
एहसास दिलाने की कोशिश की। और अंग्रेज जो हमारे ऊपर गा रहे हैं, अंग्रेज जो हमें कह रहे हैं वैसे हमें करना चाहिए, वो सही है। उस तरीके का एक एक लोगों के दिमागों में भी परिवर्तन अंग्रेजों ने उस सभ्यता से करने की कोशिश की। अ, और तो इसलिए हमें हिंदुस्तान को अंदर से मजबूत करना है। हिंदुस्तान के गांवों को, हिंदुस्तान की सभ्यता को, और हमारी जो परंपरा है उसमें हम जो हिंदू मुसलमान जो सब साथ रहते हैं, जैसे पहले जो मुगल राजा भी आए, अ, उन्होंने भी वो यहीं रहे, यहीं बसे और यहीं के हो गए। तो गांधी जी ने ये भी कहा कि अंग्रेज अगर यहाँ रहे और भारत के हिसाब से रहे, तो अंग्रेजों का भी गांधी जी स्वागत करेंगे इस देश में। लेकिन अंग्रेज अगर यहाँ आकर हमें एक गलत दिशा में बदलना चाहें, तो उसे जो है वो अ, हम उसे सहन नहीं करेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है। तो उनकी उनकी जो लाई हुई व्यवस्था है और उनके वजह से जो तकलीफें हो रही है लोगों को, उससे लड़ाई है। और गांधी जी ने, हाँ, इसके अलावा गांधी जी ने सत्याग्रह की बात भी की। सत्याग्रह जो हमने अभी ये भारत एक खोज के एपिसोड में देखा कि सत्याग्रह यानी आत्मबंग, आत्मबंग ये शब्द से सत्याग्रह को गांधी जी ने परिभाषित किया। और सत्याग्रह मतलब सत्य के प्रति आग्रह। हाँ, तो सत्य के प्रति आग्रह करना मतलब हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है, हमें सच पर चलना है। सामने वाला चाहे कैसा भी वो बर्ताव करे हमें, या जो भी करे, हमें जो है अगर सही में कुछ बदलाव लाना है, तो हमें सच का सिपाही बनना पड़ेगा, सत्य के रास्ते पर चलना पड़ेगा। और गोला बारूद की ये जो हम जो कहते हैं कि गोला बारूद से हम ये ये दुनिया बदल जाएगी, तो वैसा वैसा संभव नहीं है। तो ये जो दुनिया टिकी है, ये भी उसमें लिखा कि ये जो दुनिया टिकी है वो गोला बारूद पर नहीं टिकी है। कोई किसी को मार रहा है तो उससे सब अच्छा हो रहा है, तो उससे नहीं टिकी है। तो ये हमारी जो दुनिया है वो सच्चाई पर टिकी है, वो सिद्धांतों पर टिकी है, वो अच्छाई पर और नीति पर टिकी हुई है। और हम उसे मजबूत करें, तब हम अंदर से मजबूत होंगे और हम समाज को मजबूत कर पाएंगे, बदलाव ला पाएंगे। और फिर इसके साथ गांधी जी ने शिक्षा शिक्षा के बारे में भी कहा कि शिक्षा जो है वो सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा इंसान को जो है एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए। एक इंसान में अच्छे वैल्यूज शिक्षा के द्वारा आने चाहिए। और जो मैंने पढ़ा भी था पुस्तक इस किताब में, और जो मैंने पढ़ा भी था इस किताब में, उस हिसाब से अ, गांधी जी चाहते थे कि सही शिक्षा जो है वो मिले। और अंग्रेजी जो शिक्षा, अब जो नई शिक्षा जो अंग्रेज ला रहे हैं, उसमें सिर्फ किताबी ज्ञान है, एक गुलाम बनाने की एक व्यवस्था है। लेकिन वो सिद्धांत, नीति और एक अच्छा इंसान बनाने के तरफ नहीं बढ़ा रही है वो अंग्रेजों की लाई हुई शिक्षा। तो वो एक कमियां भी उसमें शिक्षा व्यवस्था में बताई गांधी जी ने। और मशीनों के बारे में भी कहा कि मशीनों से ज्यादा हम जब खुद से काम करते हैं, और खुद के जैसे खादी का भी जैसे बताया गांधी जी ने, कि हम खुद हमें जो है श्रम करना चाहिए, और उसके फल से हमें जो है जीवन जीना चाहिए। तो शारीरिक श्रम का भी महत्व गांधी जी ने
बताया। और मैं काफी चीजें मेरे से मिस भी हुई होगी, क्योंकि मैं पहली बार प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और थोड़ा चीजें हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ नहीं, बहुत अच्छा बताने की। अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया है। और गांधी जी ने कुछ उपाय भी बताए कि ये सब चीजों से कैसे जो है हम अ, जो है बाहर निकल सकते हैं। तो उसमें से ये भी कि अंग्रेजों को बाहर निकालना, यानी हमने स्वराज पा लिया, ऐसा अगर आप मानते हो तो वह ठीक नहीं है। सच्चा स्वराज जो मैंने पहले बताया वह होना चाहिए, उसे आप गोला बारूद से कभी नहीं पाएंगे। गोला बारूद हिंदुस्तान को सधेगा नहीं, इसलिए सत्याग्रह पर ही भरोसा रखिए। मन में ऐसा शक भी पैदा न होने दीजिए कि स्वराज्य पाने के लिए हमें गोला बारूद का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये भी उन्होंने कहा। और जो असहयोग आंदोलन जो किया, और जो गांधी जी ने मतलब अंग्रेजों के जो कपड़े थे वो कपड़ों को भी जो है मतलब हमें खुद के बुने हुए कपड़े और स्वदेशी आंदोलन भी जो शुरू किया, उस सब की जो तो मुझे ये समझा कि गांधी जी ने जो भी चीजें शुरू की, जैसे नमक सत्याग्रह किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया, या जो भी चीजें की, वो हिंद स्वराज की संकल्पना के ऊपर ही गांधी जी ने किया। अ, और उसका यही था स्वदेशी मूवमेंट का, कि हमें विलायती या यूरोपीय कपड़ा नहीं चाहिए। इस देश में पैदा होने वाली चीजों से ही हमें अपना काम चलाना चाहिए, और काम नहीं चलाना चाहिए, यानी इस देश को मजबूत करना चाहिए स्वदेशी आंदोलन से। और इसी तरीके से मतलब हम ये भी कहा कि हमें हिंदुस्तान मजबूत करना चाहिए, हमारी भाषा को मजबूत करना चाहिए। हमें अंग्रेजी से ज्यादा हमारी भाषा को महत्व देना चाहिए। और इसी तरीके से जितना मुझे समझ में आया कि हिंद स्वराज में इस देश को अंदर से मजबूत करने की भावना कही गई, और नीति सच्चाई के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर, सत्याग्रह के रास्ते पर देश को बढ़ाने की बात कही। तो कंक्लूजन में मुझे यही लगता है। और अ, हिंद स्वराज की बहुत सी चीजें हैं जो जिसे तुरंत अपनाना संभव नहीं है, लेकिन हमें कभी ना कभी, अगर हमें एक सही रूप में आजादी पानी है, तो हमें हिंद स्वराज को कुछ हद तक तो हमें मानना पड़ेगा। और हमें गांधी जी के बताए हुए रास्तों पर चलना पड़ेगा। अब मशीनों के बारे में गांधी जी ने कहा, अब हम तुरंत तो मशीनें नहीं हटा सकते, लेकिन हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए कि कैसे हम देश को मजबूत करें। मशीनों के बिना भी ये देश मजबूत हो। और क्या हम हिंदुस्तान की जो पहले की व्यवस्था थी, जिसमें हिंदुस्तान और ये भारत मजबूत था, उस मजबूती को हमें फिर से एक नए तरीके से इस भारत को मजबूत करना है। यही हिंद स्वराज जो है वो मुझे समझा। अ, तो मैं यहाँ पर अपना ये प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ इसी के साथ। अ, तो कुछ गलतियां हुई होगी तो माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा यहाँ खत्म होता है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बहुत अच्छे से बोला। नाइस शुक्रिया नाइस। कबीर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने। धन्यवाद। हमारे साथ अभी देवेंद्र शर्मा जी हैं, तिवारी जी है, तो मैं इनवाइट करती हूँ देवेंद्र जी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? कबीर ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन दी है। एक हमारा टीनेजर साथी जो अभी बचपन के दिनों में है, उसका इतना सुंदर अच्छे ढंग से गहरी समझ के साथ जो प्रेजेंटेशन है वो तो काबिले तारीफ है। और मैं कबीर को दिल से और आत्मा से
दोनों से पूरी तरह से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे आशा है कि ये नई जो टीम है हमारी, चेतन, कबीर जैसे लोगों की, बच्चों की, ये इस देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बस एक छोटी सी 1-2 लाइन जोड़ना चाहूंगा। हिंदू स्वराज्य से तात्पर्य गांधी जी का लिखने का एक ही था। गांधी जी चाहते थे कि जो हमारे जो हिंदुस्तानी लोग थे उस समय, उनको, युवाओं को भी अंग्रेजों ने इस तरीके से प्रेजेंटेशन कर दिया था कि वो जो है ऐसा समझने लगे थे कि हमारी जो सभ्यता है, कल्चर है, वो अंग्रेजों से श्रेष्ठ नहीं है और अंग्रेजों की श्रेष्ठता है। तो अंग्रेजों ने श्रेष्ठता की जो शुरुआत की थी कि हम श्रेष्ठ हैं और हिंदुस्तानी गंवार हैं, समझते नहीं है, उनकी समझ कमजोर है। इन परिस्थितियों में उन्होंने जो विकास के आयाम दिखाए, चाहे रेलगाड़ी के तौर पर दिखाए, चाहे वो मशीनों के द्वारा दिखाए, चाहे वे और सभ्यता अंग्रेजी शिक्षा की तरफ दिखाए, या फिर रोजगार के जो हमारा चक्र था, सामाजिक चक्र था, उस रोजगार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो असहाय हो पुरातन व्यवस्था में। तो गांधी जी ने सिर्फ उन चीजों को लोगों को ये भावना दिलाई कि हिंद स्वराज्य जो किताब है, इसमें आप ये समझें कि ये लोग हैं वो हिंदुस्तानी श्रेष्ठता में कम नहीं है। ये अंग्रेजों की जो श्रेष्ठता है उससे हम मूल्यांकन करते हैं तो हमारी जो विचारधारा श्रेष्ठता है वो मजबूत है। बस यही गांधी जी चाहते थे कि भारतवासी अपने को कमजोर नहीं आंकें। और जो व्यवस्था का मामला है तो सिर्फ अंग्रेजों से आजादी होना या अंग्रेजों को बाहर निकालना, ये गांधी जी का उद्देश्य नहीं था। गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजों से तो आजादी मिले ही, लेकिन अंग्रेजों से आजादी के साथ साथ हमको जो है अंग्रेजियत जो है, जो व्यवस्था है जिसमें हजारों वर्षों से शोषण का स्वरूप बना हुआ है, हजारों और सैकड़ों सालों से अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया गया जो व्यवस्था बना दी गई है, इससे भी आजादी मिले। इंसानियत और मानवता को किस प्रकार जगह मिलेगी, ये उनका उद्देश्य था। तो हिंदुस्तानियों को सिर्फ जगाना था। हिंदू स्वराज्य जो किताब है उसमें उन्होंने जो श्रेष्ठता की ओर जागरण है उसकी ओर संकेत किया है। और कबीर, बहुत ही बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से कबीर को। कबीर से उम्मीद से बहुत अच्छा और अच्छा करेंगे, मुझे पूरी आशा है। और कबीर जैसे और नौजवान जुड़ेंगे तो देश के जो नव निर्माण है उसमें ये सब साथी हमारे मील का पत्थर साबित होंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और वृंदाश्री जो हमारी आदरणीय हैं, वो बहुत ही इतनी संघर्षमय एक महान देवी हैं कि उसने जो है अरे भारत वाह। जोड़ो यात्रा में इतनी विपरीत परिस्थितियों में, जब उनके कमर में चलने में बैठने में प्रॉब्लम थी, तब भी पूरी ईमानदारी से चलकर और लाख मना करने पर भी वो चलती थी। तो ऐसी उनको भी मेरा नमस्कार है। और आज काफी नए साथी, धनंजय त्यागी जी और बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं और जो नए हैं आज मेरे सामने दिख रहे हैं। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि ये जो मंच है जन सेवा का, इसमें हम सब लोग एक नए नए हमारे जो उभरते हुए हमारे नवयुवक हैं, इनको जोड़ें, इनका प्रोत्साहन करें और हम सब इनके साथ खड़े हो जाएं। तो मुझे आशा है कि ये जो मील के पत्थर होने वाले नवयुवक हैं, ये हमारे संगठन की और हम सब की और देश की दशा दिशा में, राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद देवेंद्र जी, थैंक यू, शुक्रिया।